अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अपडेट ये है कि शाम के अलास्का सूबे में अमरीकी एयरबेस पर, अमरीकी अड्डे पर हमला हुआ है, शदीद हमला हुआ है और वहाँ पर बड़ा नुकसान जो है वो बताया जा रहा है। सिक्योरिटी वहाँ पर बढ़ा दी गई है। दूसरा जो अहम मामला है वो है आज कौमी सलामती कमेटी का अहम तरीन इजलास हुआ है, उस हवाले से आगाह करना है। तीसरा आपको बताना है कि वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ से आज ईरानी सफ़ीर की मुलाकात हुई है और उसके अलावा वज़ीर ख़ारजा ईरान अब्बास अराग़ची ने रूसी सदर पुतिन के साथ एक अहम मुलाकात की है। इसके ऊपर आपसे गुफ्तगू करते हैं। अहम तरीन इजलास था आज कौमी सलामती कमेटी का। वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ ने इस अहम तरीन इजलास की सदारत की है और वो जो सोशल मीडिया पर जिस तरह की बेबुनियाद खबरें फैल रही थीं उनका जो है वो बिल्कुल कला कमा हो गया है इस अहम तरीन सिक्योरिटी कमेटी के इजलास से। इस अहम तरीन इजलास में आर्मी चीफ फील्ड मार्शल शरीक हुए हैं, उसके साथ साथ तमाम जो आला अस्करी हुकाम हैं वो शरीक हुए हैं। उसके साथ साथ जो अहम वफाकी वज़रा हैं जिनमें वज़ीर दिफा हैं, वज़ीर दाखिला हैं, वज़ीर ख़जाना हैं, वो शरीक हुए हैं इस इजलास में। वज़ीर इत्तलात इस इजलास में शरीक थे। इस इजलास में खित्ते की जो मजमूई सूरत हाल है और पाकिस्तान का जो मौक़िफ़ रहा है उस पर गौर किया गया है। इस इजलास ने कौमी सलामती कमेटी के सबसे बड़े फोरम ने ईरान पर होने वाले हमलों की शदीद अल्फाज में मज़म्मत की है और एक मरतबा फिर अपने उस अज़्म का अदा किया है कि ब्रदर इस्लामी मुल्क के साथ खड़े हैं इस मुश्किल सूरत हाल में। उसके साथ साथ न सिर्फ इसराइल के हमलों की मज़म्मत की गई है बल्कि अमेरिका की तरफ से जो हमले किए गए हैं पर ईरान की 3 जोड़ी तनसीबात पर, उन हमलों को भी बैनुल-अक़वामी कवानीन की संगीन खिलाफ वर्जी करार दिया गया है और ईरान के हक़ दिफा को तस्लीम किया गया है कि ईरान को अपने दिफा का हक हासिल है। इसके साथ साथ पाकिस्तान ने अपने उस मौक़िफ़ का दोबारा अदा किया है कि पाकिस्तान इस खित्ते में अमन के लिए अपनी सिफारती कोशिशें जो है वो जारी रखेगा और उसके साथ साथ ईरान के साथ अपनी जो वाबस्तगी है, जो हमसायगी है और उसका एहतराम भी बरकरार रखेगा और ईरान के को तमाम किस्म की जो सियासी सपोर्ट है, जो सिफारती सपोर्ट है और जो अखलाकी सपोर्ट है वो भी जारी रखी जाएगी और इस तमाम सूरत हाल में पाकिस्तान ईरान के साथ खड़ा है। ये अहम तरीन कौमी सलामती कमेटी का इजलास इख्तिताम पजीर हो चुका है। 2.25 घंटे का ये अहम तरीन इजलास रहा है। शहादतें हुई हैं इसराइली हमलों के बाद, उन शहादतों पर भी अफसोस का इजहार किया और उन शुहदा के लवाहिकीन के साथ, हुकूमत ईरान के साथ और ईरानी अवाम के साथ जो है इजहार ताज़ियत भी किया है और जो है वो इजहार हमदर्दी भी किया गया है। दूसरा जो अहम मामला है वो ये है कि इस अहम तरीन इजलास से पहले वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ से ईरानी सफ़ीर अमीरी रज़ा मुक़द्दम ने जो है वो मुलाकात की। उस मुलाकात में ईरान ने शुक्रिया अदा किया है पाकिस्तान का कि पाकिस्तान ने जिस तरह से मौक़िफ़ इख्तियार किया, वज़ीर आज़म हाउस से जिस तरह से आलामिया जारी हुआ, दफ्तर ख़ारजा ने जिस तरह से किरदार अदा किया और पाकिस्तान का जो सलामती कौंसिल में किरदार रहा है, जिस तरह से पाकिस्तान ने OIC के फोरम पर किरदार अदा किया है, उस पर इज़हार तशक्कुर किया है और इस तमाम सूरत हाल से उन्होंने वज़ीर आज़म को आगाह किया है। जो अब ईरान की हिकमत अमली है उस हवाले से भी आगाह किया है। तीसरा अहम मामला था कि इंटरनेशनली लेवल पर जो है वो अब ईरान अपने दीगर दोस्त मुल्कों के साथ भी मुशावरत कर रहा है। अब्बास अराग़ची जो कि ईरानी वज़ीर ख़ारजा हैं उन्होंने मुलाकात की है रूसी सदर से, रूसी सदर पुतिन के साथ उनकी जो मुलाकात हुई है उसमें खित्ते की जो सूरत हाल है उस पर गौर हुआ है। जो ताल्लुक़ है दिफाई लिहाज से ईरान का और रशिया का, वो अहम मामला जो है ज़ेरे गौर आया है। इससे पहले रशिया की तरफ से ये कहा गया था कि अभी तक हमसे हमारे ईरानी भाइयों ने फ़ौजी इमदाद का तकाजा नहीं किया, लेकिन ये गैर मामूली वक्त पर गैर मामूली मुलाकात है और खित्ते में जिस तरह से अमरीकी हमले के बाद कशीदगी बढ़ी है उसमें मज़ीद इजाफे का इम्कान नज़र आ रहा है, क्योंकि सूरत हाल जो है वो ईरान की तरफ से ये कहा गया कि हम मुज़ाकरात के लिए तैयार थे लेकिन हमारे साथ धोखा हुआ है, अब उस धोखे का जवाब हम अमली तौर पर देंगे। अब सूरत हाल बहुत ज़्यादा कशीदा हो गई है। चीन के साथ भी एक आला सतही राब्ता हुआ है। एक बड़ा मामला जो है वो अगले 24 घंटों में होने वाला है। अगले 24 घंटे इस तमाम सूरत हाल के हवाले से इंतहाई अहम हैं, क्योंकि खित्ते की सूरत हाल जो है वो अमन की तरफ जाती हुई दिखाई नहीं दे रही। अभी तक सलामती कौंसिल अक़वाम मुत्तहिदा इस हवाले से कोई वाज़ेह किरदार अदा नहीं कर सके। अभी तक सीज़ फायर के हवाले से कोई बात नहीं हो सकी। अभी तक सालसी के हवाले से जो है कोई बात नहीं हो सकी और ईरान ने वाज़ेह किया है कि हमारी खुद मुख्तारी पर हमला हुआ है, इसका एक भरपूर जवाब जो है वो ईरान देगा।